बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामले काफी बढ़ गए हैं और वहां के नेताओं की जुबान भारत के खिलाफ आग उगल रही है। इसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल पैदा हो गया। बांग्लादेश की बीएनपी के संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था, उनका दावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पर है। बांग्लादेशी नेता के इस बयान पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद ममता बनर्जी ने जो किया और कहा वो उस कांग्रेस को आईना दिखाने जैसा है जो देश विरोध को ही विपक्ष का काम मानकर बैठी है। यही वजह है कभी सेना के खिलाफ, कभी जॉर्ज सोरा से मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में शामिल हो जाती हैं, कभी चीन और कभी पाकिस्तान की तारीफ कर कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इंडी गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथों में लेने के लिए बेकरार ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बांग्लादेश के बहाने विपक्ष का मतलब समझा दिया और ये बता दिया कि विपक्ष होने का मतलब देश विरोधी होना नहीं। यही वजह है कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जब देश की बात आती है तो वो राहुल गांधी की लाइन पर कभी नहीं जाती। इस मामले में वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के साथ खड़ी रहती हैं। ममता बनर्जी ने कुछ बांग्लादेशी नेताओं के इन भड़काऊ बयानों पर कड़ी आपत्ति जाहिर की, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश कुछ ही दिनों में बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जा कर सकता है। बनर्जी ने इन बयानों को खारिज करते हुए इन्हें बेतुका करार दिया और कहा कि आप बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा करेंगे, हम बैठकर लॉलीपॉप खाते रहेंगे। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान का जवाब दिया। सिंह ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो उनका मुफ्ती खानदान कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा होता, बल्कि पाकिस्तान में होता। सनातनी सहिष्णु है, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहाँ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा। गिरिराज सिंह पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर बेबाक बयान देते रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य वीडियो में बांग्लादेशी सेना के पूर्व सैनिकों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बांग्लादेश कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर सकता है। ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लेंगे और हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ऐसा सोचना भी मत, किसी में हमारी जमीन लेने की हिम्मत नहीं, इस बारे में सोचना भी मत। ममता बनर्जी ने हाल ही में बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान का मखौल उड़ाते हुए शांत और स्वस्थ रहें तथा मानसिक शांति रखें। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी से कसम खाने को कह दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता दीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ भले ही बयान दे दिया हो, लेकिन उनको शपथ लेनी होगी कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं देंगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि आज ममता दीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ बयान तो दे दिया, लेकिन उन्हें शपथ लेनी होगी। वो बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं देंगी और उन्हें चिन्हित कर बाहर निकालेंगी, तभी सही बात होगी। कांग्रेस के हाथों से इंडी गठबंधन की कमान लगता है ममता बनर्जी इस बार छीन लेंगी। ऐसा करने से पहले जिस तरह से विपक्ष के दूसरे दल एक एक कर ममता बनर्जी के समर्थन में आ रहे हैं, उससे साफ है कि ममता बनर्जी ने इसके लिए काफी होमवर्क पहले ही किया है। ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त विपक्ष की पैरवी पहले भी कर चुकी हैं। अब लगता है कि ममता बनर्जी अपने इरादों को पूरा करने में इस बार कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि इसके बावजूद सबके कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में सौंपने को वो तैयार नहीं। अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे के बाद अब लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है। शरद पवार और अरविंद केजरीवाल भी इस रास्ते पर हैं। मतलब कि इंडी गठबंधन के लगभग सारे बड़े दल ममता बनर्जी के साथ एकजुट हो गए हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को लेकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इस दौरान लालू यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आएगी और इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत इंडिया ब्लॉक के किसी भी सीनियर लीडर द्वारा गठबंधन का नेतृत्व करने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा इस निर्णय पर आम सहमति से पहुंचा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने हालिया हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में इंडी गठबंधन के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया और संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वह विपक्षी गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं।
एक टीवी चैनल से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चा का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है और अगर वे इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। यह पूछे जाने पर एक मजबूत भाजपा विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख को मजबूत वो इंडिया ब्लॉक की कमान क्यों नहीं संभाल रही। इस पर बनर्जी ने कहा कि अगर मौका मिला तो मैं इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। बिहार प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल तक ही सीमित है और नेशनल परिप्रेक्ष्य में ममता बनर्जी की पार्टी और उनका व्यक्तित्व उतना बड़ा नहीं है। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें ममता बनर्जी की राय पता है, हम चाहते हैं कि ममता हमारा साथ दें, हम सभी एक साथ हैं, अगर कोई मतभेद है भी तो वो छोटे मोटे हैं। हम कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से इस पर बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। पहला तो जिस शीश महल को केजरीवाल ने 7 पर्दों में छिपा कर रखा था, बीजेपी ने उस शीश महल के एक हिस्से का वीडियो जारी कर तहलका मचा दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स को अपनी जेब में मान बैठे केजरीवाल के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने मुसीबत खड़ी कर दी। ओवैसी ने मुस्तफाबाद सीट पर ऐसा दांव चल जिससे मुस्तफाबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली के हर इलाके के मुस्लिम वोट के बंटने का खतरा पैदा कर दिया। जिस तरह केजरीवाल ये कहकर वोट मांग रहे हैं कि जनता ही अब अपने वोट देकर उन्हें शराब घोटाला मामले में निर्दोष साबित करेगी, कुछ ऐसे ही ताहिर हुसैन भी कहकर वोट मांगेंगे कि जनता के वोट ही उन्हें जेल से बाहर निकालेगी, क्योंकि केजरीवाल को तो जमानत मिल चुकी है लेकिन ताहिर हुसैन अब तक जेल में ही हैं। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी IMI ने दिल्ली के दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा। ओवैसी के इस पहले दांव से आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति उलझ गई है, क्योंकि ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी से बाहर कर दिया था। ओवैसी कई दूसरी सीटों पर कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले नामों को मैदान में उतारने वाले हैं। अब दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है, क्योंकि फिर से मुस्तफाबाद सीट पर 2015 वाला ही समीकरण बनता दिख रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बंट गए थे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। बताया गया कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। AIMIM पार्टी के ताहिर हुसैन के मैदान में आने से मुस्लिम वोट के बंटने की उम्मीद है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से जगदीश प्रधान को उतारा था। तब मुस्लिम वोटों के बंटने से बीजेपी को फायदा हुआ था और जगदीश प्रधान विधायक बन गए थे। अगर इस बार भी मुस्लिम वोट बटे तो भाजपा का इस सीट पर रास्ता साफ है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से आदिल खान को मैदान में उतारा है। ताहिर हुसैन के चुनावी मैदान में उतरने से मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रोचक हो गया है। ओवैसी के ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा कार्ड खेला है। ताहिर के मैदान में आने के बाद यहां आम आदमी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। ताहिर नेहरू विहार से आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं और 2020 में दिल्ली दंगों में सामने आने के बाद पार्टी ने ताहिर को निकाल दिया था। ताहिर 2020 से जेल में बंद है। उस पर UAPA दंगे की साजिश समेत कई धाराओं में 11 केसेस दर्ज हैं। जेल में बंद रहते हुए वो चुनाव लड़ेगा। मुस्तफाबाद से मौजूदा विधायक हादी यूनुस से ताहिर हुसैन की कभी बनी नहीं। साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के 2 मुस्लिम बाहुल्य वार्ड मुस्तफाबाद और ब्रिजपुरी कांग्रेस ने जीते थे। आम आदमी का उम्मीदवार हार गया था। ब्रिजपुरी वार्ड में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ताहिर के आने से मुस्लिम वोट बंटने की उम्मीद है। खुद को सबसे ईमानदार साबित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने CM पद से इस्तीफा दे दिया। शीश महल भी खाली कर दिया। शीश महल रहने के लिए आतिशी मारलेना को आवंटित कर दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि ये सारी बातें कागजी हैं। अरविंद केजरीवाल CM नहीं होते हुए भी सरकार चला रहे हैं और शीश महल उन्होंने अब तक खाली ही नहीं किया और ना ही आतिशी मारलेना शीश महल में रह रही हैं, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। बीजेपी ने जारी किया एक वीडियो जिसमें कहा गया केजरीवाल ने शीश महल अब तक खाली नहीं किया। सुबह सवेरे जैसे ही बीजेपी ने सिर्फ शीश महल में बने टॉयलेट, ड्राइंग रूम और जिम और स्पा का वीडियो जारी किया, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बैक फुट पर चली गई। हर बार की तरह केजरीवाल का बचाव करने इस बार न तो आतिशी मारलेना दौड़कर बाहर आई और ना ही सौरभ भारद्वाज
संजय सिंह और राघव चड्ढा तक ने इस पर कन्नी काट ली। यहां तक कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता इस पर सफाई देने नहीं आया। तो शराब घोटाला से लेकर दिल्ली में हुए हर किस्म के घोटाले के खिलाड़ी, क्लासरूम के नाम पर टॉयलेट बनवाने वाले मनीष सिसोदिया सामने आए और केजरीवाल के बचाव में अजीब अजीब तर्क देने लगे। मनीष सिसोदिया ने बंगले पर करोड़ों खर्च करने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि भाजपा को केजरीवाल के बंगले की चिंता हो रही है, लेकिन देश के लोग पूछ रहे हैं कि स्कूल्स का पैसा कहां गया। भाजपा वाले हजारों करोड़ों रुपए खा गए। भाजपा की ओर से जारी वीडियो किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल का बचाव किया और बीजेपी पर पलटवार किया। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा के पास अपना दम दिखाने के लिए कोई काम नहीं। उनसे स्कूल, बिजली, दवाइयों पर गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में सवाल किया जाता है तो केजरीवाल का बंगला दिखाने लगते हैं। सिसोदिया ने कहा कि वो एक घर लेकर घूम रहे हैं। पूरे देश के लोग भाजपा वालों से पूछ रहे हैं कि स्कूल कहां है। कुछ करोड़ में केजरीवाल जी ने घर बनवा लिया तो तुम्हें इसकी चिंता हो रही है। भाजपा के सांसद कमलजीत सहरावत ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि कोविड के दौरान 42 करोड़ रुपए इस बंगले पर खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। जिस समय कोविड चल रहा था वो शीश महल बना रहे थे। 42 करोड़ रुपए जिस घर के इंटीरियर में लगे हों उसके लिए दिल्ली का जनता का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा वहां लगाया गया है। आज जब जनता उस घर को देखेगी तो केजरीवाल की असलियत जानेगी। आम आदमी पार्टी का ये बयान कि भाजपा चुनाव की वजह से दिख रही है, आपकी आंखों में तो शर्म ही नहीं है जो आप इस बात को कह रहे हो। घर को बनवाने से पहले आपकी आत्मा मर गई होगी। मेरा इंडी गठबंधन के नेताओं से कहती हूँ, आप अंबानी के घर से उसकी तुलना करो। ऐसा किसी राजनेता का घर नहीं होता या हो सकता। दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। दिल्ली भाजपा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला अब तक खाली नहीं किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए उन्होंने किस अधिकार से अपने बंगले की सजावट में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि कोविड में जनता के विकास कार्य ठप पड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपने ऊपर लगे शराब घोटाला और शीश महल घोटाला के दाग धोने के लिए अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ विधायकों के टिकट्स काट रहे हैं। मानो ये घोटाला इन विधायकों ने ही किया हो। एक जमानत पर बाहर निकले मनीष सिसोदिया और खुद केजरीवाल एकदम बेदाग हों। एक के बाद एक करके 31 में से 20 विधायकों के टिकट केजरीवाल अब तक काट चुके हैं ताकि वे फिर से चुनाव जीत सकें और अपने सपनों के महल यानी शीश महल में वापस जा सकें। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच शीश महल को आम जनता की नजरों से छिपा कर रखने वाले केजरीवाल की पोल बीजेपी ने ऐन मौके पर खोल दी और शीश महल का आलीशान नजारा सबको दिखा दिया। ये जिससे साबित होता है कि जो आरोप अब तक शीश महल को लेकर केजरीवाल पर लगते रहे हैं वे सब सही हैं। असल में बीजेपी ने शीश महल का एक वीडियो जारी करके सबको अंदर का नजारा दिखा दिया और इस वीडियो के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। आतिशी मरलेना से लेकर मनीष सिसोदिया तक सब के सब खामोश हो गए। पार्टी का कोई नेता इस वीडियो को लेकर कुछ भी कहना नहीं चाहता। चुनावों के ठीक पहले शीश महल का वीडियो सामने आने से केजरीवाल की चुनावी तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली भाजपा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करके कहा केजरीवाल का 7 स्टार वाला शीश महल। खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के याशी के शीश महल का वीडियो सामने आ गया। देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। खुद को ढोल पीट पीट कर आम आदमी बताने वाले केजरीवाल के आलीशान महल को देखिए। गाड़ी बंगला सुरक्षा न लूंगा कहने वाले अरविंद केजरीवाल के इस महल और इस महल में मौजूद शान और शौकत को देखिए। वाह केजरीवाल, आप तो गजब के धूर्त निकले। घर नहीं लूंगा कहा, 7 स्टार रिजॉर्ट बना डाला। आम आदमी के इस महल में सुविधाओं को देखिए। भाजपा ने जो वीडियो शेयर किया उसमें एक बड़ा जिम है। बाथरूम से ड्राइंग रूम तक को दिखाया गया है। माना जा रहा है कि यह वीडियो केजरीवाल की ओर से आवास खाली किए जाने के बाद बनाया गया। अब ये आवास मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित किया गया है। भाजपा ने कहा कि मार्बल ग्रेनाइट लाइटिंग पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए गए। इंस्टॉलेशन सिविल कार्य पर 1 करोड़ 50 लाख, जिम स्पा उपकरण की फिटिंग पर 35 लाख रुपए खर्च किए गए। पार्टी बीजेपी का कहना है कि कुल इन सुविधाओं पर 3 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए और पहली बार है जब सीएम आवास के लिए आवंटित इस बंगले के भीतर की तस्वीरें सामने आई। भाजपा आरोप लगाती रही कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुख सुविधा के लिए बंगले पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए, जो खुद को आम आदमी बताते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें शीश महल या किसी बड़े बंगले से प्यार नहीं, वे मुख्यमंत्री आवास है और सीएम पद पर रहते हुए वो इसमें रहे। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इसे खाली कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।